अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज 2017 की बारी है। तो 2017 में जो है वो वही आपको 5 क्वेश्चन करने थे, लेकिन इंशाल्लाह हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे। आ, अरे हाँ, तो आज पहला सवाल पढ़ते हैं बेटा। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैं आपको खुद भी काम करने के लिए दूंगा, ठीक है। जैसे पहला सवाल हम लोग कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं, तीसरा भी कर चुके हैं, चौथा भी कर चुके हैं, पांचवा कर चुके हैं, छठा थोड़ा सा अलग है, सातवां भी अलग है, और आठवां भी पहले हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे सवाल हम इसमें से पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत मैं आपको खुद भी कुछ करने के लिए दूंगा इस बार। तो पहले सवाल की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है एन आइटम वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1300 रुपये। एक आइटम 1300 रुपये में बेची गई है। द रेट ऑफ प्रॉफिट वॉज 12%। इसके ऊपर प्रॉफिट जो रखा गया वो 12% रखा गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आइटम। आपको मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइसेस की मालूम करनी है। चैप्टर 2 से इसका ताल्लुक है बेटा, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा बेटा, देखते हैं इसको जी। तो अगर आप इसको गौर से देख सकते हो बेटा, सबसे पहले हमने सवाल नंबर डाल के इसका डेटा बना लिया। सेलिंग प्राइस हमें दी हुई थी 1300 रुपये, तो हमने 1300 रुपये लिख दी। प्रॉफिट का परसेंटेज था 12%, तो 12 को मैंने 100 पे डिवाइड किया और फिर आंसर आया 0.12, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपको मालूम करनी थी, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू S डिवाइड बाय 1+R, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी माइनस भी आता है, आपको शायद याद होगा, जब आपको लॉस का परसेंटेज दिया जाए। लॉस पे जब कोई चीज़ बेची जाएगी ना, तो आपको यहाँ माइनस लगाना है, ठीक है। तो C की जगह C आ गया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू आ गया, S की जगह S की वैल्यू, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई 1300 रुपये, और 1+R, यहाँ R की वैल्यू आ गई। इसके बाद मैंने काम नहीं किया, इसके बाद आपको करना है। आज बैकग्राउंड में बेटा थोड़ी थोड़ी बाद ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी, तो टेंशन मत लेना। इसके बाद आपको करना क्या होगा बेटा, इसको प्लस करके इसको इससे डिवाइड करना है, और इस तरह से मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से लड़के काम कर रहे हैं और कौन कौन से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों के जोश और जज्बे में जहाँ तक मेरा ख्याल है कमी आ चुकी है, और अभी अभी मैंने सुना है कि शायद लॉकडाउन जो है वो थोड़ा ज़रा और एक्सटेंड कर जाए, मतलब मज़ीद 6 से 8 दिन का और इजाफा हो सकता है। इस सूरत में फर्स्ट ईयर का पेपर तो जो है वो पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब कैंसिल होने के चांस कम है। प्रमोशन वगैरह इस बार नहीं होगा, लेट होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनका चूंकि एक पेपर रह गया है, उसमें वो जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और यूनिवर्सिटी वाले किसी का इंतज़ार नहीं करते। लेकिन आपको कहीं एडमिशन नहीं लेना, आपको सेकेंड ईयर में जाना है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको जो वो थोड़ी सी और तकलीफ हो, ठीक है। ब्रेक लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, भूल जाओगे, फिर आओगे पेपर के टाइम पे सर ये बता दो वो बता दो, तो एक दिन में पूरी किताब ख़त्म करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बराए मेहरबानी प्रैक्टिस अपनी जारी रखो, ठीक है। इसको खुद कर लेना बेटा आगे, ठीक है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा तुम लोगों से। अब हम आते हैं बेटा अपने दूसरे सवाल की तरफ। लिखा हुआ है कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मालूम करना है ऑफ ₹5000 फॉर 4 ईयर्स। 5000 पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 4 साल में, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, जबकि रेट कितना है 5% है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है ना। सेमी एनुअली मतलब आपको इंटरेस्ट 2 दफ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। आपको बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की फिगर मालूम करनी है, ठीक है। और शायद आप लोगों को याद होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं निकलता है, इसके लिए पहले हमें ए निकालना पड़ता है, कंपाउंड अमाउंट निकालनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको देख लो बेटा, इसका सवाल भी। बेटा सबसे पहले इसमें पी की वैल्यू में दी हुई है सवाल में, पी की वैल्यू 5000 दी हुई है बेटा, प्रिंसिपल जितना पैसा हमने जमा करवाया। एन नंबर ऑफ ईयर कितना है बेटा 4 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5%, 5 को 100 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.05 आ गया। और एम का मतलब कितनी दफ़ा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सेमी एनुअली मतलब 2, ठीक है। अच्छा, निकालना आपको आई है, लेकिन आई के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है बेटा, ए निकालना पड़ता है। तो ये भी हम लोग जो वो 2019 में ये सवाल कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया, ए इज इक्वल टू पी 1+R/m पावर n मल्टीप्लाई m। तो बेटा ऐसे आप पहले अमाउंट निकाल लेना, और फिर आई का फॉर्मूला लगाना है, आई इज इक्वल टू ए माइनस पी,
इसका ए का जो आंसर है वो आप यहाँ लिखोगे और पी की जगह आप ये 5000 जो वैल्यू है वो लिखोगे, तो आपके पास इंटरेस्ट की फिगर भी आ जाएगी। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये भी मैं पहले कई बार करवा चुका हूँ, लेकिन इसमें तकरीबन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको, ठीक है। ये पूरा मैं सॉल्व करूँगा और आप लोग इसको देख के समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें हमेशा बच्चे फंस जाते हैं। लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड 2, -3। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ऑल्सो फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। आप अगर आपने नोट किया हो तो पिछले 3 साल से, तीसरा साल हम लोग कर रहे हैं, 19, 18 और 17 तीनों साल में ये क्वेश्चन आए, तो आप इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस बार जैसी बात है 3 ही सवाल करने होंगे, तो हो सकता है एक यही हो, ठीक है। इक्वेशन भी बनानी और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके पॉइंट उतार लिए, 4, 3 और 2, -3, ठीक है। डेटा बना लिया x1, y1, x2 और y2, और इनकी वैल्यू लाइन से लिख दी 4, 3, 2, -3, ठीक है बेटा। इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा y - y1 डिवाइड बाई x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू हमारे पास नहीं तो y आ गया, माइनस का माइनस आया, y1 की वैल्यू हमने डाली 3, ये 3, ठीक है। फिर x की जगह x आ गया और x1 की जगह वैल्यू आ गई कौन सी बेटा, 4 आ गई, ये 4 की वैल्यू आ गई, ठीक है। बीच में इक्वल टू लगा हुआ था तो इक्वल टू नीचे आ गया, y2 की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी -3 और फिर माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू हमने लिखी 3, -3 और -3 0 नहीं होता है बेटा। फिर इसी तरह x2 - x1 की हमने वैल्यू लिखी जो कि 2 - 4 है। फिर इसी तरह y - 3 x - 4 ऐसे ही नीचे आ गया, और -3 और -3 आपके हिसाब से 0 बनता है, लेकिन दुनिया के हिसाब से -6 बनता है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना। और 2 - 4 बनता है -2, ठीक है। ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ओहो गलती कर दी मैंने, तो ये बेटा 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब आगे बहुत ज़्यादा ये गलती का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो मैं आपके यहाँ ठीक भी कर दूंगा, y - 3 की जगह y - 3, x - 4 की जगह x - 4, और ये 2 नहीं है बेटा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये वाला स्टेप अक्सर इसके आगे वाला तुम लोग भूल जाते हो कि सर आगे क्या होगा। आगे ऐसा होता है बेटा, ये x - 4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये रहा यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है x - 4, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो y - 3 की जगह y - 3 आ जाएगा, और 3 की जगह यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 क्या होगा बेटा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से भी होगा और 4 से भी होगा। तो 3 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाँ क्या किया मैंने किया 3 को x से मल्टीप्लाई तो ये 3x आ गया, फिर माइनस का माइनस, और 3 को 4 से किया तो ये 12 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये -3 जो है ना बेटा लास्ट में इधर आ जाएगा, ठीक है, -3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे 2x की जगह 3x आ जाएगा, और -8 की जगह -12 आ जाएगा, और +3 आ जाएगा ये, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x -12 + 3 कितना हो जाएगा, -12 और +3 -9 हो जाएगा, ये -9, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी जो मिस्टेक है वो मैं ठीक कर दूँ यहाँ पे पहले, तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, हाँ बेटा, तो हमारी इक्वेशन बन रही थी y इज इक्वल टू 3x - 9। अब हमने निकालना y इंटरसेप्ट, तो पहले मैंने y इंटरसेप्ट की हेडिंग लगाई, ये बेटा हेडिंग लगी हुई है y इंटरसेप्ट, और फॉर्मूला y इंटरसेप्ट का y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। और फिर हमने इसके नीचे हमारी जो इक्वेशन में बनाई थी वो लिख दी y इज इक्वल टू 3x - 9। तो बेटा ये जो c होता है ना, ये हमारा y इंटरसेप्ट होता है, c के नीचे वैल्यू क्या आ रही है, -9 आ रही है, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या बेटा, -9, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। और इसके नीचे, इस फॉर्मूले के नीचे हमें क्या लिखनी है, अपनी इक्वेशन लिखनी है, लिख दी हमने, ठीक है ना। c जो होता है हमारा y इंटरसेप्ट होता है, तो c के नीचे क्या आ रहा है, -9 आ रहा है, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद x इंटरसेप्ट की आपको वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारी इक्वेशन है वो आप लिखोगे, लेकिन
इसमें y की जगह आप क्या लिख दोगे बेटा, 0 लिख दोगे। y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 था ना, y की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3x को आप इधर लेकर आओगे माइनस इधर 0 के पास, तो 3x प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और -9 का -9 आ जाएगा। फिर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, पहले तो माइनस माइनस से कट जाएगा, और 3 1 3 और 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो बेटा, क्योंकि मैंने कहा ना तकरीबन 3 सालों में ये हमेशा आया है और अक्सर तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, ये भी तकरीबन आपने देखा होगा, हर साल आता ही आता है। लिखा हुआ है 40 मशीनें प्रोड्यूस करती हैं 1000 स्क्रू इन 100 आवर्स। 100 घंटे चलकर 40 मशीनें पैदा करती हैं या बनाती हैं 1000 स्क्रू। हाउ मेनी स्क्रू, कितने स्क्रू बनेंगे अगर 24 मशीनें 60 घंटे चलेंगी तो। चैप्टर 1 से इसका ताल्लुक है बेटा। इसमें आपको स्क्रू मालूम करना है, तो सबसे पहले आप स्क्रू लिखेंगे और उसके बाद मशीन और आवर्स में से जो भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको कैसे करना है बेटा, ये देख लेते हैं हम लोग। बेटा जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले आपको स्क्रू का लिखना है, बनाना है कॉलम, फिर मशीन का बनाना है, फिर आवर्स का बनाना है। स्क्रू 1000 और x लिखने हैं, मशीनें 40 और 24 लिखनी है, और आवर्स 100 और 60 लिखने हैं। ठीक है, पहला एरो हमेशा ऊपर जाएगा। अब मशीन को स्क्रू से कंपेयर करना है बेटा। 40 मशीनें 1000 स्क्रू बनाती हैं, तो 24 कितनी बनेंगी, सोचो। 40 अगर 1000 बनाती हैं तो 24 कितनी बनेंगी, कम बनेंगी। स्क्रू भी कम हो रहे हैं, मशीनें भी कम होनी है, दोनों चीज़ें कम होनी है बेटा, तो ये डायरेक्ट हुआ और डायरेक्ट का एरो ऊपर जाता है। ठीक है, अब आवर्स को स्क्रू से कंपेयर करना है। ठीक है, आवर्स को स्क्रू से करना है बेटा। 100 आवर्स में 1000 स्क्रू बनते हैं, तो 60 घंटे में कितने बनेंगे बेटा, 100 घंटे में 1000 बनते हैं तो 60 घंटे में कम बनेंगे। स्क्रू भी कम हो रहे हैं और आवर्स भी कम हो रहे हैं। ठीक है ना, दोनों चीज़ें कम होनी है, तो ये रिलेशन भी क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ। अब इसको दुम से पकड़ना है, x रेशो 1000, 24 रेशो 40 और 60 रेशो 100। फिर x को 40 से करेंगे और फिर 100 से करेंगे, और 1000 को 24 से और 60 से करेंगे। इसके बाद बेटा आपको खुद करना है, क्योंकि ये भी तकरीबन मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कौन सा बेटा, नंबर 5। नंबर 5 में परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन लिखा हुआ है। तो पहला तो मल्टीप्लाई वाला, ये भी मैं कई बार करवा चुका हूँ बेटा, ये आप कर लेना। और दूसरा मुझे डिवाइड लग रहा है ना, 4 1 0 और फिर डिवाइड 1 0 1। हो सकता है किसी की 5 में प्लस लिखा हो, तो बेटा इस बार हम लोग डिवाइड से प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने प्लस से प्रैक्टिस की थी। इस बार डिवाइड की भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड वाला करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप खुद करना। ठीक है, 4 1 0 है, डिवाइड बाई 1 0 1 है। दूसरी वाली फिगर हमेशा बाहर आएगी और पहली वाली फिगर अंदर जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका, देखो यहाँ, ये देखो ऐसे। दिख रहा है। ठीक है, दूसरी वाली जो फिगर थी 1 0 1 ये बाहर आ गई, और पहली फिगर 4 1 0 अंदर चली गई। अच्छा, ये हमेशा 1 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ी सी ज़रा बता दूं मैं, ये हमेशा 1 से डिवाइड होगा। ये 1 0 1 1 जा, ठीक है ना, ये 1 आ गया। 1 0 1 1 जा, 1 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही आ जाता है। तो 1 0 1 1 जा 1 0 1 आ जाएगा। ठीक है ना, पहले के नीचे पहला नंबर, दूसरे के नीचे दूसरा नंबर और तीसरे के नीचे तीसरा नंबर लिखा जाएगा। क्या करना है बेटा, हमेशा 1 से करना है इसको। 1 0 1 1 जा 1 0 1, और फिर इनको आपस में माइनस करना है। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया तो कितना बचा 1, और 1 में से 1 चला गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, अब आपके पास 1 और 0 आ गया है, ऊपर आपके पास 1 और 0 पड़े हुए हैं, तो दोनों एक साथ नीचे नहीं आएंगे, एक नंबर नीचे आएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अगेन हम क्या करेंगे बेटा, 1 0 1 को 1 से करेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना, दूसरा 1 आ गया, सही है। 1 0 1 1 जा 1 0 1, और फिर इसको आपस में माइनस करेंगे। 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, 0 में से 0 गया कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा। अब ऊपर आपके पास 0 बचा है। जब भी ऊपर आपके पास 0 बचेगा और नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो अब इस 0 को आप कहाँ लेके जाओगे बेटा, आंसर के पास लेके जाओगे, इधर लेके आओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 1 0। ठीक है ना,
बुक में बेटा इसके मजीद क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछना कि कहाँ पे इसके क्वेश्चन है, चैप्टर 6 के डिवाइड वाले क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करना, तो ये पक्का हो जाएगा। मुझे पता है कुछ खास समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन कम से कम इसके 4-5 सवाल करोगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, ये तकरीबन आता है पिछली 2 बार से, तो ये लॉन्ग में आ रहा है, इस बार शॉर्ट में आया है बेटा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू अंडर रूट 9x माइनस 5 डिवाइड बाई 2। कैसे होगा देख लो इधर, ये बेटा सबसे पहले आपने लिखा x इज इक्वल टू रूट 9x माइनस 5 डिवाइड बाई 2, लिखा आपने बेटा। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये जो डिवाइड वाला 2 है, डिवाइड यहाँ पे हो रहा है, वहाँ जाके x के पास जाएगा और क्या हो जाएगा, डिवाइड वाली चीज़ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 जब x से होगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 9x माइनस 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, इस रूट को ख़त्म करना है। तो रूट को ख़त्म करने के लिए आप क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर लोगे। ठीक है ना, 2x के ऊपर स्क्वायर लगाया आपने, 9x माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर लगाया आपने। अब स्क्वायर का फ़ायदा क्या होगा, ये स्क्वायर आपके रूट को काट देगा। ठीक है ना, तो ये 9x माइनस 5 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, और ये स्क्वायर 2 पे भी गिरेगा और x पे भी गिरेगा। तो 2 पे जब गिरेगा तो ये 4 हो जाएगा, और x पे गिरेगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, ये 9x माइनस 5 जो कि इक्वल टू की तरफ है, दोनों को इधर लेकर आना है। तो प्लस 9x माइनस 9x हो जाएगा, और माइनस 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हमने किया, ये भी खत्म नहीं हुआ, बाकी x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अब आप इसको गौर से देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर एक्स और, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, पहले आपने ये, हाँ, ये आपने a b और c लिखा। a क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, x के साथ क्या नंबर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर था, 4 था। ठीक है ना, b क्या होता है, जो x के साथ होता है, तो -9x था तो हमने -9 ले लिया, और बाकी जो बच गया वो c होता है। फिर हमने बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, अब वैल्यू पुट करनी है। तो ये मैं कह रहा था ब्रैकेट आपको जो वो लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया। मैं वैल्यू आपके सामने पुट करना चाह रहा था, माइनस बी की जगह ब्रैकेट, प्लस माइनस, फिर बी की जगह ब्रैकेट, 4a और c की जगह ब्रैकेट, और नीचे a की जगह। तो इधर मुझे b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू ऊपर देखो क्या आ रही है बेटा, b की जो वैल्यू है ऊपर आ रही है -9, ये -9 आ गई बेटा। इधर भी मुझे b की वैल्यू चाहिए -9, इधर a की वैल्यू चाहिए 4, और इधर c की वैल्यू चाहिए 5, और इधर भी a की वैल्यू चाहिए 4। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये भी आपको खुद करना पड़ेगा। कहाँ गया, हाँ, ये भी आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएगा, नहीं हो तो आप मुझे बता देना। अच्छा बेटा, इसी तरह हम लोग जो है वो आ गए 8वें सवाल पे। अच्छा, 8वां जो सवाल है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, है ना, ये अल्फ़ा का साइन लगा हुआ है। इफ़ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, अगर नीचे वाला मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बुक में नहीं है इस तरह का सवाल, तो आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। चैप्टर 7 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, अल्फ़ा की जगह ये लोग कोई भी मतलब लिख सकते हैं। नॉर्मली मैथ में एक्स का वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या वाई या जेड, कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखो, अगर आप मैट्रिक्स को गौर से देखो तो ए की वैल्यू जो है ना 4 अल्फ़ा 5 7 3 6 2 3 1, इसको हम 3/3 का मैट्रिक्स कहते हैं। जिनकी समझ में आता है मैट्रिक्स का चक्कर, वो आप ज़रा देखो, इसको 3/3 का मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, और 3/3 के मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन जो है ना 3/3 की जो मैट्रिक्स है, ये बीकॉम के लेवल के क्वेश्चन है ये। तो इंटर में जो है ना इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। आप देखो 2018 और 19 में 3/3 का आपको कोई भी मैट्रिक्स नज़र नहीं आएगा, और ना ही आगे कहीं नज़र आएगा। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन मैंने सवाल थोड़ा चेंज कर दिया है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको 3/3 को कन्वर्ट कर दिया है 2/2 पे। ये देखो, मैंने a इज इक्वल टू 4x73 यहाँ तक लिखा है, क्योंकि वो 3/3 आपके लेवल का कोर्स नहीं, वो बीकॉम के लेवल का कोर्स मतलब सवाल है। ठीक है, तो 4x73, अभी अब आखिरी के दिनों में कुछ नई चीज़ करोगे ना तो बेटा आप फंस जाओगे। ये बहुत मतलब 2/2 वाला बहुत छोटा और इजी तरीका होता है, तो आप इसको देख लो खाली। अच्छा, a की जगह मैंने लिखा है बेटा, कहाँ गया, a की जगह मैंने लिखा है 0,
ए की जगह मैंने लिखा 0। अच्छा, ए की जगह 0 क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि नीचे दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर है, और जो लड़के ए वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि सिंगुलर का मतलब होता है ए की वैल्यू 0 है। तो ए की जगह मैंने 0 लिख दिया बेटा, और 0 लिखने के बाद इसका मैंने डिटर्मिनेंट्स लिख लिया। डिटर्मिनेंट्स कैसे लिखते हैं बेटा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस एक्स को 7 से किया, तो ये 0 का 0 उतरा, 4 3 ज़ा 12, माइनस एक्स को 7 से किया तो 7x आ गया। ठीक है, फिर इस माइनस 7x को मैं उधर लेके गया तो ये प्लस 7x हो गया, 12 अपनी जगह पे आ गया, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12/7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको 2/2 तक ही रखो। 3/3 जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, पेपर में इंशाल्लाह नहीं आएगा। ठीक है, मैं पेपर तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मुझे एक अंदाज़ा है कि 3/3 जो चूँकि बीकॉम लेवल का क्वेश्चन है तो दोबारा ये वाली गलती इनसे नहीं होगी। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे भी इनसे क्वेश्चन प्रिंट करने में, टाइप करने में मिस्टेक हुई, आप देखना आपको मिस्टेक पता चल जाएगी, आपको खुद को पता चल जाएगी। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई। ए इनवर्स लिख रहा है बेटा, ए की पावर -1 मतलब ए इनवर्स, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई ए। अब देखो इसके आगे 1 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है ना, टाइप गलत हुआ है। क्या होता है? ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई। अब आई की जगह इन्होंने क्या लिख दिया बेटा? 1 लिख दिया। ये टाइपिंग एरर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से लिखना चाहिए था। देखो ये जो मैंने लिखा है ये वाला, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 0 0 1। तो पहले हमने क्या किया बेटा? पहले हमने ए का मैट्रिक्स लिख दिया, ए इज इक्वल टू 4 5 -2 3, और पहले हमने निकाला ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, पहले हमने ए डिटर्मिनेंट्स निकाला, ये इस तरह ए को डंडों में बंद कर दिया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, और -2 को 5 से, ये दो साइन एक साथ आ रही थी इसीलिए इस -2 को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। 4 3 ज़ा 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो 12 में 10 डाले तो कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है बेटा? पहले और चौथे की जगह चेंज हो जाती है, 3 ऊपर 4 नीचे। देखो 3 ऊपर 4 नीचे, इनकी साइनें चेंज हो जाती है। -2 का क्या हो गया बेटा? +2 हो गया, और +5 का क्या हो गया बेटा? ये आपको दिख रहा होगा, -5 हो गया।